ये जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर प्योर डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट है तो फिर आप कैसे करेंगे? तो बेसियन एस्टिमेशन हमने पहले पढ़ा था। बेसियन एस्टिमेशन में क्या होता है? एक प्योर डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हुए, करंट डिस्ट्रीब्यूशन को यूज करते हुए आप फिर पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप करते हैं। और पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप करने के बाद उसके ऊपर फिर अप्लाई करते हैं कि आपके पास क्वाड्रेटिक लॉस फंक्शन है, तो फिर उस पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होगा वो बेसिकली उसका एस्टिमेटर होगा पैरामीटर का। और अगर एब्सोल्यूट लॉस फंक्शन है तो एब्सोल्यूट लॉस फंक्शन के लिए आप मीडियन फाइंड कर रहे होते हैं। ओके, तो उसकी फिर जो पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन आ रही होती है उस पोस्टीरियर डिस्ट्रीब्यूशन का मीन या मीडियन हम फाइंड करते हैं डिपेंडिंग ऑन द लॉस फंक्शन। ये क्वाड्रेटिक लॉस फंक्शन है तो उसका मीन फाइंड कर लेंगे पैरामीटर एस्टिमेशन के लिए, और अगर एब्सोल्यूट लॉस फंक्शन है तो फिर हम उसका मीडियन फाइंड कर लेते हैं पैरामीटर एस्टिमेशन के लिए। तो वही प्रॉब्लम यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोबारा। तो देखें क्या है ये, लेट अस अज्यूम दैट द प्योर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर प्रोपोर्शन पी ऑफ डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस्ड बाय अ मशीन, वो क्या है, वो ये रही एक प्योर डिस्ट्रीब्यूशन है किसी भी मशीन की। वो यहाँ पर डिफाइन की हुई है कि पी और एच ऑफ पी आपके पास ये कोई अगर हो कुछ सूरत हाल तो फिर किस तरह हो। प्योर डिस्ट्रीब्यूशन क्या आ रही है आपके पास, पी और एच ऑफ पी की। पी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। मैंने क्या बताया था, प्योर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, बेसिकली वो पैरामीटर की इटसेल्फ एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। वहां पे रैंडम वेरिएबल क्या होता है, खुद पैरामीटर होता है। तो पी और एच ऑफ पी आपके पास गिवन है, और पी क्या है यहाँ पर 0.1 0.2 दो ही वैल्यू, और एच ऑफ पी क्या है उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी 0.1 पी की वैल्यू 0.1 आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.6, और की पी की वैल्यू 0.2 आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 0.4। लाजमन किस तरह सच दैट के इसका जो टोटल है वो टोटल लाजमन किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है, तो जो टोटल है आपके पास वो टोटल लाजमी जो इक्वल होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ भी देखिए कुछ इसी तरह है। अच्छा, फिर उसके बाद बताया डिस्क्रीट प्योर डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पर। फिर आपसे कहा जा रहा है कि फाइंड बेस एस्टिमेटर ऑफ पी। पी का बेस एस्टिमेटर आप फाइंड करें इफ अ रैंडम सैंपल ऑफ if a random sample of size 1। अब रैंडम सैंपल ऑफ साइज 1 का मतलब क्या है कि एक ही आपने मेजरमेंट ली है, जिसका सैंपल लिया है उस मेजरमेंट का के लिए जो डिफेक्टिव आइटम्स है। देखें क्या लिखे हैं, फाइंड बेस एस्टिमेटर ऑफ पी इफ अ रैंडम सैंपल ऑफ साइज 1 गिव्स x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 का मतलब क्या है कि 1 डिफेक्टिव, यानी सिर्फ एक ही डिफेक्टिव हो इन कितने ट्रायल्स में, 2 ट्रायल्स। 2 ट्रायल्स है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, n2 हो जाएगा। और x क्या होगा यहाँ पर 1, ये फिक्स्ड है कि जो मेजरमेंट इन्होंने लिए उसमें सिर्फ एक ही डिफेक्टिव आपके पास है विद क्वाड्रेटिक लॉस फंक्शन। तो क्वाड्रेटिक लॉस फंक्शन के साथ फिर आपने जो है वो फाइंड करना है। तो देखें जरा कुछ इस तरह आपके पास है, वो क्या होगा, क्या करते हैं पहले आप पीडीएफ फाइंड करेंगे। पीडीएफ क्या है यहाँ पर, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है 2c x p की पावर x और 1 माइनस p की पावर 1 माइनस x। तो
क्या होगा पीडीएफ यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सी एक्स पी की पावर एक्स और 1 माइनस पी की पावर 1 माइनस एक्स, सॉरी 2 माइनस एक्स। और एक्स की वैल्यूज क्या क्या होगी, एक्स या तो 0 होगा, 1 होगा या फिर 2 की जो पॉसिबल वैल्यूज है ना। 2 तक क्यों जा रहा है, क्योंकि एन क्या है यहाँ पर 2 है। फिर देखें यहाँ पर जो प्योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, वो प्योर डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या थी, ये है ना, P इक्वल टू एच ऑफ पी, यानी P की वैल्यू 0.1 और 0.2। तो आपको याद होगा कि फिर जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन होती थी, अब चूंकि एक ही मेजरमेंट लिए तो इस वजह से यहाँ पर वो लाइक्लीहुड पूरा नहीं बनेगा ना एन तक, एक ही ऑब्जर्वेशन है तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी वहां पर 1। एक ऑब्जर्वेशन ली है और उस एक ऑब्जर्वेशन में ट्रायल्स तो फिक्स है 2, लेकिन एक्स की वैल्यू इन्होंने क्या मेजर की थी 1। तो ये जो पीडीएफ है, ये जो पीडीएफ है, इसी पीडीएफ में आप एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे पहले 1, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पी वो भी हम यहाँ पे यूज कर रहे हो। तो पहले हम वो लिख देते हैं, फिर इसके बाद वो जॉइंट लिख देंगे। तो जो जॉइंट आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, वो जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगी कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 और कॉमा पी, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनेगी कि 2c1 पी की पावर 1 और 1 माइनस पी की पावर 2 माइनस 1। ये आपके पास एफ ऑफ एक्स आया। मल्टीप्लाई किससे कर देते हैं इसको, एच ऑफ पी से। एच ऑफ पी क्या थी, जो प्योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन थी। अब ये जो प्योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये प्योर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास क्या थी, ये पी और एच ऑफ पी। पी की कौन कौन सी वैल्यूज, एक वैल्यू कौन सी थी 0.1 और एक वैल्यू कौन सी थी 0.2। तो 0.1 और 0.2 इसको फिर हम यूज करते हुए एच ऑफ पी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखें जरा, एफ ऑफ एक्स की 1 और पी की वैल्यू अगर 0.1, तो फिर क्या होगा, देखिए जरा 2c1। अच्छा 2c1 क्या होता है, 2 होता है ना, इसको हम डायरेक्टली 2 लिख देते हैं। 2 पी की वैल्यू क्या है 0.1 और 1 माइनस पी क्या होगा 1 माइनस 0.1 की पावर 2 माइनस 1 कितना होता है 1। और मल्टीप्लाई किससे करना है, एच ऑफ पी से। एच ऑफ पी का मतलब क्या, पी की पहली वैल्यू हम 0.1 यूज कर रहे हैं, तो इसका एच ऑफ पी क्या होगा 0.6। मल्टीप्लाई किससे करेंगे 0.6 से। इसको आप कैलकुलेट करें, मुझे आंसर बताएं। फिर दूसरा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 और पी की दूसरी वैल्यू क्या थी 0.2। तो देखें 2 इंटू 0.2 1 माइनस 0.2 और मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 0.2 की एच ऑफ पी क्या है 0.4। बताएं न्यूमेरिक आंसर्स क्या आ रहे हैं मेरे पास जो लिखे हुए हैं वो 0.108 और 0.128, 0.108 और 0.128। चेक करें आपके पास भी ये आ रहा है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये क्या हो गई, ये तो आपके पास हो गए जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इस जॉइंट से फिर आपने कैलकुलेट करनी है कौन सी, पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये जो पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी बेसिकली, वो पोस्टीरियर कैसे आती है, जॉइंट को, जॉइंट से आप क्या फाइंड करते हैं मार्जिनल, और मार्जिनल फाइंड करने के बाद उसको फिर आप डिवाइड करवा देते हैं। तो यही देखें यहाँ पर फिर ये जो अब अभी आपके पास आई है वो क्या आई है, जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। तो देखिए पिछला जो केस था वो था हमारा कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में आपने मार्जिनल कैसे फाइंड की थी, इंटीग्रेट कर रहे थे ना हम। इंटीग्रेट कैसे कर रहे थे, यानी एक्स की लिमिट्स पे आप, सॉरी पैरामीटर पी की जो भी थीटा थी उसकी लिमिट पे आप इंटीग्रेट कर रहे थे, तो आपके पास मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन आ रही थी। तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा, वहाँ इंटीग्रेट करते हैं कंटिन्यूअस में, और डिस्क्रीट में क्या करते हैं आप, सम।
कंटिन्यूस में इंटीग्रेट होता है और डिस्क्रीट में सम होता है। तो सम अब यहाँ पर किसका करेंगे, वहां पर देखें पैरामीटर के रेस्पेक्ट से आप इंटीग्रेट करते थे, यहाँ पर आप किसके रेस्पेक्ट से सम करेंगे, वही पैरामीटर के रेस्पेक्ट से जो प्योर डिस्ट्रीब्यूशन है। और यहाँ प्योर डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर क्या है, पी है, उसको आप सम कर दें सिंपली। सम का मतलब क्या है कि पी की वैल्यूज पर अब आप जब ये सम कर देंगे तो आपके पास क्या बनेगा, यानी ये जो आपके पास है, ये जो लिखा हुआ है क्या बनेगा आपके पास, चलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x इक्वल्स टू 1, वो क्या बनेगी कि k ऑफ x इक्वल्स टू 1 सम कर देंगे किसकी वैल्यू पर, p की वैल्यूज पर, किसको, ये f ऑफ x इक्वल्स टू 1 कॉमा p। इसको सम करने का मतलब क्या है कि p की एक वैल्यू क्या होगी 0.1, ये वाली है, और दूसरी वैल्यू क्या होगी 0.2। इन दोनों को जब आप सम करेंगे यानी ये दोनों वैल्यू सम कर दें सिंपली, यानी 0.108 प्लस 0.128, इन्हें सम करें तो क्या आ रहा है, मेरे पास जो लिखा हुआ है 0.236, ये क्या आ गई मार्जिनल, ये क्या थी जॉइंट। अब क्या फाइंड करनी है, कंडीशनल। कंडीशनल कैसे आएगी फिर,